गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोग के लिए देखिए एक्सरसाइज 8.1 का इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया जिसमें 1 से लेकर 9 तक बताएं। यहाँ पर हम 10वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो 10वां नंबर हमारा सवाल इसमें ये हम बुक जो पढ़ाने जा रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, ये कौन सा बुक है? एनसीईआरटी बुक है। इसमें 10वां नंबर सवाल कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बना दिए और इसका नाम क्या है? PQR। क्या कह रहा है? PQR, जिसमें कोण Q समकोण है। तो ये कोण Q समकोण हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R। उसके बाद इसमें कह रहा है PQ का मान है 5 सेंटीमीटर। PQ का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर PR प्लस QR का मान कितना दे दिया है? 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR का मान कितना दे दिया है? 25 सेंटीमीटर। तब कह रहा साइन P कोस P टेन P का मान ज्ञात करें। साइन P कोस P टेन P का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कोई भी चीज निकालने के लिए हमें लंब, आधार और कर्ण मालूम होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर लंब पता है लेकिन आधार पता है? कर्ण पता है? ये दोनों में से कोनो पता नहीं है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से देखते हैं। शायद कर्ण इसमें दिया होगा, कर्ण भी नहीं दिले है, कर्ण भी नहीं दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर हम PR का मान निकालेंगे तो उधर क्या हो जाएगा? 25 माइनस QR। क्या हो जाएगा? 25 माइनस QR। ये समीकरण कितना हो जाएगा? A। समीकरण कितना हो गया? अब बताइए ये समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस। तो बोलिए इसमें हमारा कर्ण कौन है? क्योंकि यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर यानी PR के स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो PQ के स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर होगा। ठीक है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब PR का मान धरेंगे कितना हो जाएगा? 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। अब बराबर देखिए PQ का मान दे ले, PQ का मान नहीं दिया हुआ है। PQ का मान कितना है? 5। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस QR का मान कितना दिया हुआ है? नहीं पता। तो QR का लिख देंगे QR का स्क्वायर। ये टूटेगा A माइनस B के होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस। तो A स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर? 25 के। B स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर? QR के। अब माइनस 2AB। अब बराबर देखिए 5 का स्क्वायर, इधर कितना का स्क्वायर? QR का स्क्वायर। देखो QR का स्क्वायर और QR का स्क्वायर दोनों कट जाएगा, सेम है। अब 25 का स्क्वायर कितना होगा? 25 गुना 25 625 माइनस 25 गुना कितना? 50। QR बराबर इधर हो जाएगा 25। अब यहाँ से माइनस 50 QR बराबर 25 माइनस 625। अब बताइए यहाँ से माइनस 50 QR बराबर 625 में से 25 घटाओ, कितना बचेगा? माइनस 600 बचेगा। अब देखिए माइनस से माइनस, अब 50 से क्या बार में कट जाएगा? 12 बार में नहीं कटेगा। देखो 0 0 खत्म। अब 5 से 12 बचे 60, अर्थात QR का मान कितना हो गया? 12। QR का मान कितना हो गया? ई वाला मान कितना निकल के आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब बताइए हमको चाहिए कर्ण। क्या चाहिए? कर्ण। तो PR का मान चाहिए। तो PR का मान कैसे निकालेंगे? यहां से हो जाएगा PR बराबर अंडर रूट PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। इसका मान 5 दे लेता, इसका मान कितना निकाले? 12। तो बोलिए 5 का स्क्वायर कितना होगा? और 12 का स्क्वायर 100 कितना हो जाएगा? 169। 169 का वर्गमूल 13। कितना हो गया? 13। अब हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है? साइन P। क्या कह रहा है? साइन P कह रहा है। और बाद कोस P कह रहा है। और बाद क्या कह रहा है? टेन P कह रहा है। यही कह रहा है। अच्छा हम आपको पहले भी बता चुके हैं
कि जिस कोण की बात करें उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो लंब एकराम कौन है, क्यू आर। लंब कौन हो जाएगा, लंब कौन होगा, क्यू आर। अब बताइए लंब यहाँ पर क्यू आर हो गया, अगर फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच, पी बटे एकड़, बी बटे एकड़, पी बटे। अब बोलिए यहाँ पर पी जो लंब था हमारा, लंब 12, आधार 5, कर्ण कितना, 13, कर्ण कितना, 13। तो लंब बटे कर्ण करिएगा तो 12 बटे 13, आधार बटे कर्ण तो 5 बटे 13, लंब बटे आधार। तो लंब कौन था एकरा में, लंब ये 12 हो गया, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 5, 12 बटे कितना, ये तीनों हमारा क्या हो गया, आंसर। इस तरह से ये सवाल को बनाया जाता है ना। फिर से एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा था कि एक त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q क्या है, समकोण है। अब बाद बाकी PQ का मान कितना सेंटीमीटर दे लेता, 5 सेंटीमीटर। और ये कथन दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर कितना, 25। अब यहाँ देखो प्लस में है, उधर जाएगा तो PR का मान क्या हो गया, 25 माइनस QR, 25 माइनस क्या चीज, अब बताइए यहाँ पर क्या कर सकते थे, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस कोची, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से PR का मान हमने रख दिया। देखो PR का मान निकाले है ना, 25 माइनस कितना, QR। तो 25 माइनस QR का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 25 प्लस कितना, QR के स्क्वायर, QR स्क्वायर खत्म हो गया, 25 का स्क्वायर 625, अब 25 दूना 50, QR बराबर कितना, 25, प्लस में आया इधर हो गया माइनस, कट गया कितना बार में, 12 बार में। तो QR का मान हो गया। यहाँ से हम कर्ण निकाल दिए। या तो आप चाहे भी कर सकते थे, समीकरण 1 में रख देते डायरेक्ट QR का मान, तो 25 में से 12 घट जाता तो कितना हो जाता, 13, ऐसे भी माना जाता। लेकिन हम उस तरह से निकाल दिए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। तो PR बराबर देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 का वर्गमूल। अब जो निकालने के लिए बोल रहा था वो सब हमने क्या किया, निकाल दिया। बोलिए किसी को दिक्कत, समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़े। अब इसमें देखिए कथन वाला जो सत और सत कथन कर रहा है, इसमें हम लोग समझते हैं। कह रहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। tan A का मान सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। देखो बाबू 1 से कम नहीं होता, 1 के बराबर भी होता है, क्योंकि अभी हम डिग्री वाला मान पढ़ेंगे। उसमें देखिएगा क्या हो जाएगा कि tan का मान पूरे त्रिकोणमितीय जितना भी अनुपात छेबो है, सब में जो मान होता है उसमें 1 के बराबर और 1 से छोटा होता है। किसी का भी मान 1 से बड़ा नहीं होता। चल रहा है कि नहीं रे, किसी का भी मान 1 से बड़ा नहीं होता है, समझे ना। तो वही करा tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं 1 से कम नहीं होता, 1 के बराबर भी होता। अतः ये कथन औसत है। क्या ये कथन औसत, कोण A के किसी मान के लिए, देखिए कोण A के किसी मान के लिए बाबू ध्यान से समझेंगे हम लोग, 1 नंबर में हमारा जो कथन हो जाएगा वो औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। 11 नंबर का 1 नंबर सवाल औसत। दूसरा कह रहा है कि आप ही बताइए, जरा सा सोचिए, समझदारी होना चाहिए। हम पढ़ते थे कि सेक A बराबर सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, H बटे B। क्या होता है, H बटे B। तो कोण A के किसी मान के लिए इतना हो सकता है। अब P निकालिए, जरा सा देखिए P कितना आता है, P निकालिए, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए, कर्ण हमेशा क्या होना चाहिए। तो P का मान निकालेंगे तो √H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, H के जगह पर कितना 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 154, 5 का स्क्वायर घटाइए कितना होगा, 14 में से 5 गया 9 और 13 में से 2 गया 11, 100 कितना आ गया 19। तो ये कथन हमारा सत हो जाएगा। कोण A के किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5 हो सकता है। तो ये दूसरा नंबर का हमारा सवाल क्या है, सत। क्योंकि हम इसी आधार पर आजमाएंगे कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होना चाहिए। तो देखो ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण 12 आई 5, एक वर्गमूल निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 12 से कम होगा, 12 से क्या होगा, कम होगा, इसलिए कथन सत्य है। तीसरा नंबर का रहा कोस A, कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब बताइए कोसेकेंट का ये संक्षिप्त रूप है। हम आपको बताए थे कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या है, कोस। कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोस। यहाँ कह रहा है कि नहीं,
कोसेकेंट, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोस है। तो बताइए गलत है कि सही है कथन? जबकि इसका होना चाहिए ये चीज, लेकिन कह रहा है कि नहीं कोसेकेंट का कोस संक्षिप्त रूप है, तो ये गलत कथन है। ये कैसा कथन है? गलत। तो ये क्या हो जाएगा? औसत। ये क्या हो जाएगा? औसत। चौथा देखिए, कह रहा है कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, कभी भी आप एंगल को गुना नहीं कर सकते। अब बताइए हम इस एंगल को कैसे गुना करें? कहेंगे कि कोट 30 कोट गुना 30 बराबर कोट 30, ऐसे लिख सकते हैं इसको? नहीं लिख सकते। एंगल को कभी गुना नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये भी कथन आपका क्या है? असत्य कथन है। कैसा कथन है? असत्य कथन। किसी भी कोण थीटा के लिए देखो बाबू, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/P बटे कितना? H। अब जरा सा देखिए ध्यान से, क्या कर्ण कभी छोटा हो सकता है? लेकिन यहाँ तो कर्ण छोटा कर दिया है, और जब कर्ण छोटा कर दिया तो ये कथन सत्य क्यों सर? और हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? औसत। ये कथन क्या है? औसत। कैसा कथन है? औसत। यहीं पर आपका चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में हम लोग थ्योरी देखेंगे।